श्री परमहंस गुरुदेव जी सतचित आनंद रूप। पूजो श्री युगपद कमल सुंदर परम अनूप। श्री परमहंस गुरुदेव जी दुख भंजन सुख धाम। पाड़ जोड़ श्रद्धा सहित शत शत करूं प्रणाम। जीवों के दुख हरण को लिया संत अवतार। परम पुरुष प्रकटे जगत करने पर उपकार। गुरु चरणों के तीर्थ में मंजन करे जो कोय। विमल होए अंतःकरण जन्मों की मल धोए। प्रेमी सज्जनों, अंतो नास्ति पिपासायाः संतोषः परम सुखम। तस्मात् संतोषमेवेह परम पश्यन्ति पंडितः। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, संतोष ही परम सुख है। अतः विद्वान पुरुष इस संसार में संतोष को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। महर्षि गौतम जी के भी वचन हैं, संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वह धन के लोभी से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहां से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। परम संत श्री कबीर साहब जी संतोष की महिमा करते हुए फरमाते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ईरान में एक अत्यंत उच्च कोटि के सूफी संत हुए हैं जिनका नाम था शेख सादी। वे ईरान के एक प्रसिद्ध नगर सिराज में रहते थे। सिराज में रहने के कारण वे शेख सादी सिराज के नाम से भी विख्यात थे। यद्यपि वे उच्च कोटि के संत थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति भी फैली हुई थी तथा बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी उनके शिष्य थे, परंतु वे बड़ा सादा और संतोषी जीवन व्यतीत करते थे और दूसरों को भी सदा यही शिक्षा दिया करते थे कि संतोषी और सादा जीवन व्यतीत करने में जो सुख है, वह आडंबर पूर्ण और विलासी जीवन व्यतीत करने में कहाँ हो सकता है। उनके वचन हैं, संसारी मनुष्य की आंखें या तो संतोष से भर सकती हैं या फिर कब्र की मिट्टी से। तृष्णा एक आग है, नरक की आग। उससे बचते रहना, उसे तेज मत होने देना, उस पर संतोष का शीतल जल छिड़क देना। मनुष्य यदि पेट को भोजन से खाली रखे, अर्थात थोड़ा भोजन करे और अधिक भजन करे, तो उसे निश्चित रूप से ही ईश्वरीय प्रकाश नजर आने लगे। इसके विपरीत जो नाक तक भोजन से भरे रहते हैं, वे अक्सर शैतान की तरफ बढ़ते हैं। एक बार का वृत्तांत है कि शेख सादी साहब किसी दूसरे नगर में गए। मार्ग में एक धनी व्यापारी से उनकी भेंट हो गई, जो उसी नगर का रहने वाला था। वह अपना माल बेचकर काफिले के साथ वापस आ रहा था। उस व्यापारी ने शेख सादी साहब का बड़ा नाम सुन रखा था, इसलिए उस नगर में पहुंचने पर वह व्यापारी शेख सादी साहब को अपने घर ले गया। उसने शेख सादी साहब का खूब आदर सत्कार किया। भोजन में अनेक प्रकार के मीठे, नमकीन, खट्टे, चरपरे इत्यादि व्यंजन बनवाए। जब दोनों खाने पर बैठे और भोजन परोसा गया, तो शेख सादी साहब भोजन में ऐसा आडंबर देखकर हैरान रह गए। वे तो सदैव सादे और संतोष प्रिय जीवन पर जोर दिया करते थे। अतः इस विषय में उस व्यापारी को भी उचित शिक्षा देने का उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया और इसके लिए एक युक्ति सोचने लगे। शेख सादी साहब और वह व्यापारी दोनों भोजन करने लगे। सादी साहब 2-3 कौर खाने के बाद बोले, खाना बहुत ही बढ़िया बना है, परंतु क्या दावत में कुछ कमी रह गई? उस धनाढ्य व्यापारी ने पूछा।
नहीं नहीं, शेख सादी साहब ने फरमाया, दावत में किसी प्रकार की कमी नहीं। आपने बहुत ही सुस्वाद और अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाए हैं, परंतु दावते सिराज अर्थात सिराज की दावत का क्या कहना। दावते सिराज? धनाढ्य व्यापारी बोला, दावते सिराज से आपका क्या अभिप्राय है? क्या यह दावत अच्छी नहीं? शेख सादी साहब बोले, आपकी दावत भी बहुत ही अच्छी है, परंतु दावते सिराज तो फिर दावते सिराज ही है, उसका क्या मुकाबला। ऐसी है दावते सिराज, अब तो मैं उस दावत का आनंद अवश्य ही लूंगा, व्यापारी ने कहा। शेख सादी साहब ने फरमाया, कभी सिराज आइए तो हमारे घर पर पधारिए और दावते सिराज का आनंद लीजिए। शेख सादी साहब 2-3 दिन वहां रहकर वापस सिराज चले गए। कुछ दिनों के उपरांत वह व्यापारी अपने कामकाज के सिलसिले में सिराज गया। अपना काम निपटाने के बाद जब उसे भोजन का ख्याल आया तो शेख सादी साहब की याद आई। सोचने लगा कि आज शेख सादी साहब के घर चलकर दावते सिराज का आनंद लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या क्या व्यंजन बनवाते हैं। यह सोचकर वह व्यापारी उनके घर की ओर चल पड़ा। शेख सादी साहब नगर के कोलाहल भरे घनी आबादी वाले क्षेत्र में तो रहते नहीं थे। उनका निवास स्थान तो नगर की आबादी से अलग थलग एक एकांत स्थान पर था। पूछते पूछते अंत में जब वह व्यापारी वहां पहुंचा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने तो यह समझ रखा था कि जो इतने प्रसिद्ध और पहुंचे हुए फकीर हैं और जिनकी इतनी प्रसिद्धि है, उनके रहने का स्थान भी विशाल और भव्य होगा, परंतु यह देखकर वह हैरान रह गया कि वहां एक साधारण सी झोपड़ी है और उसी को लोग शेख सादी साहब का निवास स्थान बतला रहे हैं। यह देखकर उसके मुख से स्वाभाविक ही ये शब्द निकले, खानाए सादी हमी खारी खसस्त, अर्थात सादी साहब का घर क्या यही घास फूस का झोपड़ा है। उस समय शेख सादी साहब अपनी कुटिया में ही बैठे थे। वे शब्द जब उनके कान में पड़े तो वे उठकर कुटिया से बाहर आ गए और व्यापारी के प्रश्न के उत्तर में फरमाया, अर्थात 2 दिन के जीवन के लिए तो यह भी बहुत है। यह कहकर शेख सादी साहब ने उस व्यापारी का हाथ पकड़ा और उसे कुटिया के अंदर ले गए। कुटिया के अंदर का दृश्य देखकर व्यापारी और भी चकित हुआ, क्योंकि वहां न तो कोई पलंग था और न ही गद्दे और तकिए थे। एक और धरती पर घास बची हुई थी और उस पर एक दरी पड़ी हुई थी। शेख सादी साहब ने उसी पर व्यापारी को ला बिठाया। व्यापारी ने सोचा कि जब बैठने सोने के लिए यहाँ यह हाल है तो फिर दावते सिराज का तो भगवान ही मालिक है, वह न जाने कैसी होगी। वह व्यापारी तो अत्यंत स्वादिष्ट, स्निग्ध और चटपटे पकवानों का रसिया था और केवल यह सोचकर ही वहां आया था कि दावते सिराज में बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन परोसे जाते होंगे। तभी तो शेख सादी साहब बार बार दावते सिराज की तारीफ कर रहे थे। पकवानों के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ रहा था और वह बड़ी व्याकुलता से भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। किंतु जब भोजन उसके सामने परोसा गया और उसने थाली के ऊपर से रुमाल हटाया तो उसकी आंखें यह देखकर खुली की खुली रह गईं कि थाली में केवल मक्के की 2 रोटियां और साग मौजूद था। यही है आपकी दावते सिराज, जिसकी इतनी प्रशंसा आप कर रहे थे, व्यापारी ने शेख सादी साहब पर व्यंग कसते हुए कहा। शेख सादी साहब ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, यही है वह दावते सिराज जिसकी हम सदा ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह तुम्हारी उस आडंबर युक्त दावत से लाख गुना श्रेष्ठ है। तुम्हारे यहाँ जो व्यंजन परोसे गए थे, स्निग्ध और गरिष्ठ होने के कारण उन्हें पचाना अति कठिन होता है, जिससे पेट भारी बना रहता है और शरीर में आलस्य छाया रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य भला मालिक का भजन क्या कर सकेगा? किंतु यह सादा भोजन बड़ी सुगमता से पच जाता है और न अपच करता है और न ही इससे पेट पर बोझ रहता है। फलस्वरूप भजन सुमिरन में कोई विघ्न नहीं पड़ता। तुम्हारे यहाँ के चटपटे व्यंजन इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे इंद्रियां और भी बलवती होती हैं तथा विषयों की भोग
भागती हैं। ऐसी स्थिति में भी भजन कहाँ हो सकता है। किंतु यह सादा भोजन इंद्रियों के दमन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे यहाँ जो व्यंजन परोसे गए थे वे तुम अतिथि को 2-4 दिन ही खिलाओगे। यदि कोई अतिथि अधिक दिन तुम्हारे यहाँ टिक जाए तो तुम उससे तंग आ जाओगे और ऐसे व्यंजन बनवाना बंद कर दोगे। किंतु यह सादा भोजन ऐसा है कि कोई अतिथि कितने ही दिन घर पर क्यों न रहे, भोजन खिलाने वाला अपने अतिथि से कभी उकताता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह सबसे बढ़िया दावत है और तुम्हारी उस आडंबर युक्त दावत से कहीं अच्छी और उत्तम है। शेख सादी साहब के इन वचनों से व्यापारी बहुत ही प्रभावित हुआ। ऐसे संतोष प्रिय और सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे शेख सादी साहब। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य खाना पीना और आडंबर युक्त जीवन व्यतीत करना नहीं था, जैसा कि आम संसारियों का होता है, अपितु उनका मुख्य लक्ष्य मालिक की भजन भक्ति करना था। उनके वचन हैं, ऐ मनुष्य, खाना पीना आदि इसलिए आवश्यक है कि जीवन स्थिर रह सके तथा परमात्मा का सुमिरन भजन किया जा सके। परंतु भूल से तूने यह समझ लिया कि जीवन केवल खाने पीने और शरीर इंद्रियों के तुष्टिकरण हेतु ही है। हमें भी चाहिए कि शेख सादी साहब की तरह ही संतोषी एवं सादा जीवन बनाएं और सदा भजन सुमिरन में संलग्न रहे, ताकि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो और जीवात्मा का कल्याण हो।